और अब आगे बढ़ लेते हैं। चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं रामरतन ग्रुप के चेयरमैन विजय रामरतन। रामरतन ग्रुप के बारे में आपको बता दें कि देश का अग्रणी फार्म हाउस डेवलपर ग्रुप है। दिल्ली के प्रतिष्ठित छतरपुर क्षेत्र में आधे से ज्यादा फार्म हाउस का निर्माण इसी ग्रुप ने किया है। आइए विजय रतन जी से हम बजट के बारे में भी जानेंगे। और चर्चा में हमारे साथ जुड़े हैं अरविंद सिंह, एमडीए केरासा ग्रुप के। सबसे पहले हम अरविंद जी का रुख करेंगे। अरविंद जी, जिस तरीके से साफ तौर पर जो बजट है वो पेश यहाँ पर कर दिया गया है और जिस तरीके से हर वर्ग को साधने की कोशिश की गई है, सबसे पहले प्रतिक्रिया आपसे चाहूंगा कि इस पूरे बजट को आप किस तरीके से देख रहे हैं? अरविंद जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? अरविंद जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? फिलहाल संपर्क नहीं हो पा रहा है, दोबारा संपर्क साधने का प्रयास किया जाएगा। तो आपको बता दें कि जो बजट है वो आज सुबह ही पेश किया गया और उसमें खास तौर पर कई मुख्य पहलू जो है वो भी हमारे साथ हमको देखने को मिले। चाहे महिलाओं के लिए बात कर लें, व्यापारियों के लिए बात कर लें या फिर किसानों की बात कर लें। किसानों के लिए देखिए कई योजनाओं का ऐलान अब जो है वो होने जा रहा है, जिससे कहीं ना कहीं फायदा जो है वो किसानों को मिलता हुआ नजर भी आएगा। तो कुल मिलाकर साफ तौर पर यह समझा जा सकता है कि अब आने वाले समय में इस बजट का जो रूप है वो काफी बेहतर होता हुआ नजर आ रहा है। 12 लाख तक की अगर आपकी आय है तो कोई भी आपको टैक्स नहीं देना होगा, क्योंकि पहले मिडिल क्लास को अक्सर यही शिकायत देखने को मिलती थी कि कहीं ना कहीं सैलरी से ज्यादा टैक्स देना पड़ रहा है। 0 से 4 लाख रुपए 0, 4 से 8 लाख रुपए 5%, 8 से 12 लाख रुपए 10%, 10 से 12 लाख रुपए 15%, 16 से 20 लाख रुपए 20%, 20 से 24 लाख रुपए 25%, 24 लाख रुपए से अधिक 30%, 12 लाख तक की आय वाले करदाताओं के लिए विशिष्ट आय दर को छोड़कर, जैसे कैपिटल गेन स्लैब, मैं फिर से पढ़ती हूँ, 12 लाख तक की आय वाले करदाताओं के लिए विशिष्ट आय दर को छोड़कर, जैसे कैपिटल गेन, जो स्लैब दर में कटौती के कारण होने वाले लाभ के अलावा कर में छूट इस ढंग से प्रदान की जा रही है कि उनके द्वारा कर का कोई भुगतान नहीं किया जाएगा। आय के विभिन्न दरों में स्लैब दर संबंधी परिवर्तनों और छूट के कुल कर लाभ को उदाहरणों के साथ दर्शाया जा सकता है। नई कर व्यवस्था में 12 लाख की आय वाले करदाता को कर में 80,000 रुपए का लाभ होगा, जो कि पुरानी कर दरों के अनुसार उसके देय कर का 100% होगा। तो फिलहाल जिस तरीके से आपने देखा, कहीं ना कहीं जिस तरीके से बजट जो है वो पेश किया गया है वो अब हर एक सेक्टर को काफी प्रभावित करता हुआ नजर आएगा। चर्चा में हमारे साथ अरविंद सिंह एक बार फिर जुड़ चुके हैं, एमडी केरासा। अरविंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जिस तरीके से लगातार साफ तौर पर ये देखने को मिल रहा है कि अब जो बजट पेश हुआ है उसके बाद से लगातार कई सेक्टर जो है वो इससे प्रभावित होते हुए नजर आएंगे। सबसे पहले प्रतिक्रिया आपकी चाहूंगा कि किस तरीके से आप इस बजट को देख रहे हैं? ये बजट सरकार का बहुत अच्छा है और बहुत ही अग्रेसिव बजट है और बड़ा मोटिवेटिंग है इंडस्ट्री के लिए। ये 12 लाख रुपए का जो टैक्स रिबेट है बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल, क्योंकि देखिए जिस तरीके से कहीं ना कहीं विकसित भारत करने का जो संकल्प है वो प्रधानमंत्री की तरफ से लिया गया और अब जैसे ही ये बजट पेश हुआ है तो उसके बाद कई सेक्टर इसमें कवर हो रहे हैं। अगर खास तौर पर हम रियल एस्टेट का जिक्र करना चाहे तो रियल एस्टेट को जो दिया गया है उससे आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो रियल एस्टेट में क्या हुआ, काफी टाइम से, लॉन्ग टाइम से वेटेड था और ये 12 लाख का जो रिबेट हुआ इससे लोगों का इनकम बढ़िया बढ़ेगा और उससे उनकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी, तो जिससे वो अपना सपना पूरा करेंगे, घर लेने में, प्रॉपर्टी लेने में, अपना उसको इन्वेस्ट कर पाएंगे फ्यूचर में। कहीं ना कहीं रियल एस्टेट के लिए भी जिस तरीके से खजाना खोला गया है, तो ऐसे में प्रधानमंत्री की तरफ से हमेशा ये कहा जाता है कि हर एक किसी का जो सपना है वो अपना घर होना होता है और जिस तरीके से आप लोग भी लगातार कोशिश यही करते हैं कि हर जो सपना है वो लोगों का घर देकर पूरा किया जा सके। अब कहीं ना कहीं उम्मीद है कि जो बजट है वो काफी खास रहा है और इस बार लोगों को फायदा दे रहा है। बिल्कुल दे रहा है और इस बार ये थर्ड टर्म में मोदी जी ने प्रूव कर दिया, मोदी जी उनकी पूरी टीम ने, कि बहुत ही बढ़िया है। मिडिल क्लास के लिए तो बम्पर है, लॉटरी है, बहुत अच्छा है, बहुत इंटरेस्टिंग है और रियल एस्टेट को बहुत इससे बूस्ट मिलेगा।
बिल्कुल, रियल ठीक एस्टेट है बहुत अरविंद अच्छा जी, मैं करेगा। आपके पास तुरंत लौटता हूं। एक खास मेहमान और हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, रामरतन ग्रुप के चेयरमैन विजय रामरतन जी। विजय जी, इस तरीके से बजट पेश होता है, उसके बाद हर किसी को यही उम्मीद होती है कि उनको फायदा मिल पाए। अब मिडिल क्लास को तो फायदा यहाँ पर दिया गया है, क्योंकि 12 लाख तक की आय है, तो कहीं ना कहीं उनको अब टैक्स यहाँ पर नहीं देना होगा। अगर हम साल की बात कर लेते हैं, तो आप किस तरीके से इस बजट को देख रहे हैं, अगर पूर्ण बजट को देखा जाए तो? देखिए, बहुत ही अच्छा बजट है। जैसे कि हर आदमी कह रहा है कि ये बहुत ही अच्छा बजट है, ऐतिहासिक बजट है। और जहां तक मिडिल क्लास की, जैसे हर आदमी बात भी कर रहा है, और 12 लाख का जैसे इन्होंने इनकम टैक्स का किया है, इससे क्या है कि जो लोअर क्लास है इसको भी बल मिलेगा, ये भी इंप्रूवमेंट में आएगी। जब भी मिडिल क्लास सक्सेस होता है, वो अपने से नीचे वाले को सक्सेस देता है। तो उस नाते बहुत ही बढ़िया बजट है। और हमारे सेक्टर को देखें, रियल एस्टेट सेक्टर को देखें, तो उसके लिए बहुत बढ़िया है। लोग वेट कर रहे थे इस तरह के बजट की। जब मिडिल क्लास सक्सेस होता है तो रियल एस्टेट की तरफ मूव करता है, रियल लाइफ की तरफ मूव करता है। तो मैं सरकार को, प्रधानमंत्री साहब को बहुत ही अपनी तरफ से शुभकामनाएं देता हूँ इस बजट के लिए। बिल्कुल, लेकिन विजय जी, जिस तरीके से कहीं ना कहीं रियल एस्टेट में अगर हम जिक्र करना चाहें, तो रियल एस्टेट को काफी बड़ी सौगात दी गई है, उसको किस तरीके से आप समझ रहे हैं? कहीं ना कहीं फायदा होगा आम लोगों को इससे? देखिए, बिल्कुल फायदा होगा। और सरकार की पहले से ही नीति रही है कि मेट्रोज की जगह, अर्बन एरियाज की जगह 2 टायर एरिया 3 टायर एरियाज को डेवलप किया जाए। सरकार ने बहुत बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर पिछले 10 साल में दिया है। और सरकार और इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, कनेक्टिविटी, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, कनेक्टिविटी होती है, नए नए शहर बसते हैं, नई नई पॉसिबिलिटीज बनती है, और इनकम भी जनरेट होती है। तो रियल एस्टेट के लिए बहुत अच्छा है। मैं फिर कनेक्ट करूंगा, रियल एस्टेट से ही मिडिल क्लास को कनेक्ट करते हुए सरकार ने जिस तरह से, और एक और है कि जिस तरह से सरकार ने कृषि को ध्यान में रखते हुए, एग्रीकल्चर को ध्यान में रखते हुए कुछ प्रोडक्ट्स पे को फ्री किया है, कुछ प्रोडक्ट्स को सरकार ने अपने थॉट प्रोसेस के साथ आगे बढ़ाया है। ये भी एक रियल एस्टेट सेक्टर को बूम देगा, क्योंकि अल्टीमेटली कहीं ना कहीं हर आदमी हर सेक्टर से कनेक्टेड है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं हर एक सेक्टर को आगे बढ़ाने का प्रयास जो है वो लगातार जारी है। अरविंद सिंह जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अरविंद जी, देखिए, कहीं ना कहीं कैंसर जिस तरीके से लगातार बढ़ रहा है, उसमें उसकी अब दवाइयों में छूट मिलने जा रही है, अब दवा सस्ती होने जा रही है, एलसीडी एलईडी टीवी भी सस्ती कर दी गई है। इसको किस तरीके से आप समझ रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं हर एक सेक्टर में राहत देने की कोशिश की गई है। विजय जी भी लगातार इस बात का जिक्र कर रहे थे कि रियल एस्टेट को भी आम आदमी से जोड़ने का प्रयास हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल हुआ है, क्योंकि अल्टीमेटली मिडिल क्लास को काफी टाइम से एक वेट था। उस वेट को सरकार ने बहुत अच्छे से कवर किया है। हर इंडस्ट्री को इससे फायदा मिलेगा। जैसे अभी आपने बोला ना कि इसमें मेडिसिन के ऊपर जो टैक्स रिबेट किया है, और जो चीजें की, बहुत बहुत अच्छा है। मिडिल क्लास के लिए बहुत सपोर्ट और बहुत ही मोटिवेटिंग है। जिस तरीके से कहीं ना कहीं अब क्योंकि हम लगातार जिक्र तो इसी का कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं टैक्स में और हर एक चीज में राहत मिलनी चाहिए। अब टैक्स में राहत देने के साथ साथ और काफी सारी चीजें यहां पर सस्ती की गई हैं, लेकिन सोने और चांदी में कोई खास बदलाव देखने को नहीं मिला, क्योंकि सोने के दाम भी लगातार बढ़ रहे हैं। उसमें फिलहाल राहत की उम्मीद थी क्या? नहीं, उसमें उम्मीद थी, पर चलो ठीक है, उसमें कोई अगर नहीं हुआ, कोई खास बात नहीं। मिडिल क्लास को जो सपोर्ट मिला है, जो रिबेट मिला है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो गोल्ड में तो चलो एक इन्वेस्टमेंट होता है, तो फ्यूचर में फिर क्या सरकार देखेगी, करेगी, कुछ ना कुछ करेगी। पर ये जो जैसे मेडिसिन में हुआ, जैसे जो डेली नीड की चीजें ना, उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था, जो होना चाहिए था। और बिल्कुल सबसे बड़ा रिलैक्स है कि जो 12 लाख रुपए तक की टैक्स रिबेट दिया ना गवर्नमेंट ने, उसके लिए गवर्नमेंट को बहुत बहुत बधाई। बिल्कुल। गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छा किया। विजय इवन रामरतन जी इससे लगातार बने हुए हर हैं। सेक्टर विजय में, जी, जिस तरीके से कहीं इससे ना हर कहीं सेक्टर में लोगों की पहले यही शिकायत हुआ करती थी कि जितनी हमारी आय नहीं है, उससे ज्यादा तो हम टैक्स में दे देते हैं, लेकिन अब उसमें बहुत बड़ी राहत मिल चुकी है। क्योंकि अगर 12 लाख तक की आय, लगभग 1 लाख रुपए अगर महीने की सैलरी भी होती है, तो अभी उसमें अब टैक्स देने की जरूरत नहीं रहेगी। इसको किस तरीके से आप और देखेंगे? देखिए, एक खुशहाल भारत जिसकी जिसकी बात हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी करते हैं, जब एक मिडिल क्लास परिवार संपन्न रहेगा, उसके उसमें उसकी इनकम से बचत होगी, तो वो एक खुशहाल परिवार के नाते रहेगा। एक खुशहाल परिवार, एक खुशहाल देश ही आगे तरक्की कर सकता है। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि ये सब चीजें एक आने वाले कल की तरक्की के लिए, आने वाले कल के अपने भविष्य के लिए, और हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए एक बहुत ही अच्छी शुरुआत है। मैं फिर कहना चाहूंगा, सिर्फ रियल एस्टेट नहीं, देखिए मैं फार्म हाउसेस बनाता हूँ, उसमें इन्होंने एग्रीकल्चर के लिए बेनिफिट दिया है, ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए बेनिफिट मिल रहे हैं। तो हर सेक्टर में कहीं ना कहीं सरकार ने आने वाले कल को ध्यान में रख के खुशियां दी है, खुशहाली दी है। और मैं तो यही कहूंगा कि जब भी कोई देश और कोई परिवार खुश होता है,
उसकी इनकम अपना आप बढ़ती है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि आने वाले कल को बेहतर बनाने का ये बजट है और इसमें हर एक सेक्टर को इंक्लूड किया गया है। अरविंद जी, जिस तरीके से अब विजय जी भी लगातार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं हर एक सेक्टर को इंक्लूड तो किया ही गया है, लेकिन आने वाले कल का जिक्र हो रहा है, यानी कि जो सरकार कहती है कि 2047 तक का हमारा विजन है और उसी के अनुरूप हम विकसित भारत बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ये बजट उसी के अकॉर्डिंगली आया है? बिल्कुल उसके अकॉर्डिंगली आया और बहुत अच्छा बजट है और काफी टाइम के बाद अच्छा बजट दिख रहा है, काफी टाइम के बाद। चाहे हम सरकार किसानों ने की जैसे बात हम कर लोग लें, उम्मीद कर रहे थे कि 6 लाख रुपए का है, तब तक 6 लाख रुपए तक मिडिल क्लास के लिए एकदम से उसको डबल कर दिया है, तो बहुत ही बढ़िया सपोर्ट है मिडिल क्लास बिल्कुल, के लिए। क्योंकि जिस तरीके से चाहे एग्रीकल्चर की बात हो, फूड टेक्नोलॉजी की बात हो, किसानों की बात हो, अब देखिए किसान को लगातार यही रहता है कि किसान को इस बजट से ज्यादा कुछ मिल जाए, उनके लिए नई नई योजनाएं आएंगी। अब एग्रीकल्चर के साथ साथ जिस तरीके से विजय जी ने भी बताया कि जो मकान है वो भी अब सस्ते होने जा रहे हैं, लोगों को इससे भी फायदा मिलेगा, इसको आप किस तरीके से और देखेंगे? नहीं, मकान जितना सस्ता होगा, जितना बाइंग पावर बढ़ेगी लोगों की, उतना उसी तरीके से सारा विकास जो है ना, पूरे विकासशील भारत विकसित कैसे बनेगा, ऐसे ही बनेगा ना जब हम आपको इतना सपोर्ट मिलेगा। मिडिल क्लास अगर सक्सेस हो जाएगा तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये जो है अब आने वाले समय में लोगों को फायदा देता हुआ नजर आ रहा है बजट। विजय रामरतन जी लगातार बने हुए हैं। विजय जी, जिस तरीके से आप अभी जिक्र कर रहे थे कि आप फार्म हाउस बनाते हैं, उसमें भी एग्रीकल्चर का इस्तेमाल होता है, लोगों को उससे भी कहीं ना कहीं रिलेट करने की कोशिश की गई है। तो चाहे हम एग्रीकल्चर की बात कर लें और साथ ही साथ जितनी और इंडस्ट्रीज हैं वो सब कवर हो रही हैं इस बजट में? बिल्कुल कवर हो रही है। और सबसे बड़ी जो 12 लाख के अलावा सबसे बड़ी बात है जो कैंसर की दवाइयों को जिस तरह से सरकार ने सपोर्ट किया है, ये आम आदमी के लिए बहुत बहुत बड़ी राहत है। देखिए, हम इंडस्ट्री से हट के अपनी बात को रखना चाहूंगा कि ये आम आदमी के लिए जो सरकार ने मेडिसिन के बारे में, कैंसर की दवा के बारे में जो सोचा है, ये बहुत बहुत खुशी की और बहुत ही अहम फैसला है सरकार का। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो मरीज हैं उनको बहुत ज्यादा राहत मिलने जा रही है। अरविंद जी लगातार बने हुए हैं। अरविंद जी, जिस तरीके से कहीं ना कहीं मरीजों को राहत है, महिलाओं को राहत दे दी, किसानों को राहत दे दी, इंडस्ट्रीज को राहत दे दी और हर एक सेक्टर में राहत देने की कोशिश जो है वो इस बजट पर की गई है। मैं आपकी आखिरी प्रतिक्रिया चाहूंगा इस बजट को लेकर कि और जितने सेक्टर हैं वो कहीं ना कहीं अब राहत महसूस करेंगे। बिल्कुल करेंगे। जितना मैंने अभी तक देख पाया है बजट में, तो हर सेक्टर को कवर करते हुए, ध्यान रखते हुए गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा किया है और बहुत अच्छा है, बहुत ही मोटिवेटिंग है। चलिए ठीक है, अरविंद जी और विजय रामरतन जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप हमारे साथ जुड़े और विस्तार से इस बजट पर आपने चर्चा की। तो फिलहाल जिस तरीके से आपने देखा, कहीं ना कहीं अब बजट जो है वो पेश हो चुका है। लोगों को जितनी उम्मीद थी उस पर ये खरा उतरता हुआ भी साफ तौर पर नजर आया है, क्योंकि जितने सेक्टर की हमने बात की, चाहे वो रियल एस्टेट का सेक्टर हो या फिर वो कैंसर की दवाएं हो या फिर महिला और किसान से संबंधित कोई भी चीज हो, तो कहीं ना कहीं इस बजट में जो पूरी कोशिश है वो राहत देने की यहाँ पर की गई है। क्योंकि जैसे ही ये बजट पेश हुआ उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी इस बात का जिक्र किया गया था कि हम इस बजट से पूरी तरीके से संपूर्ण और पूरी तरीके से खुश हैं। तो फिलहाल अभी के लिए सिर्फ इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। बने रहिए हमारे साथ।